दोस्तों बहुत सारे बंदों के मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे बंदों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि कॉल आते हैं कि क्या सर पेनिस यानी कि हमारा जो लिंग है वो टेढ़ा मेढ़ा है या फिर छोटा है, तो क्या सर आर्मी मेडिकल में एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं एक्सेप्टेबल है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर लिंग टेढ़ा है या छोटा है बड़ा है। आप जिंदाबाद भारत माता की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक आ गया हूं नई वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आर्मी में मेडिकल किस तरह से होता है, तो फुल ऑन ये वीडियो जो है मेडिकल के ऊपर होने वाली है, तो आपको हर एक चीज मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियो देख रखी है कि आर्मी का मेडिकल ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन पता नहीं वो कैसे वीडियोस बना रहा है, लेकिन मैं आपको फुल चीज देने वाला हूं इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप आर्मी का मेडिकल देने वाले हो, अगर आपका मेडिकल में पहुंचने वाले हो, तो मेडिकल में क्या चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं, किन चीज़ों में आपको पॉइंट दिया जाता है, कैसे आप मेडिकल में फिट रह सकते हो, पूरा 100% आपका मेडिकल क्लियर कर सकते हो, पूरी बात बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके सर से पैर तक मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका वो सर का शेप चेक करते हैं कि आपका जो सर है, कैमरामैन को बगल में आके दिखा थोड़ा सा, जो आपका सर होता है, जिस सर का जो शेप होता है, पहले तो आपके बाल एकदम क्लीन होने चाहिए। जिस दिन आप मेडिकल देने जा रहा हो दोस्त, जिस दिन आप मेडिकल देने जा रहा हो उस दिन एक चीज तो आपका बाल एकदम कटे हुए होने चाहिए, मतलब कि आपके बाल जो है एकदम छोटे छोटे होने चाहिए, एकदम रंगरूट की तरह। वो मैंने चीज बता दी, कुछ पॉम्पी स्टाइल इस तरह से ना जाए, ठीक है। तो सर एकदम बाल निकल जाते हैं तो उसका चेक करते हैं कि कहीं सर चपटा तो नहीं है, किधर से कहीं कोई कटमट का निशान तो नहीं है, कटा हुआ सर तो नहीं है, ये चीज चेक करते हैं। वो पहली चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज नीचे आते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आती है आंखें। आंखों में दोस्तों चेक करते हैं, आंखों का मेडिकल कुछ अलग तरीके से होता है। आंख में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं दाग धब्बा तो नहीं है आंखों में बहुत, क्योंकि लाल माल आंखें होती है, किसी की पीली आंखें होती हैं बहुत ज्यादा, तो वो चीज चेक करते हैं। और आंखों में आपका एक कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, आपकी आंखों का टेस्ट होता है, वो चीज मैं अलग से समझाऊंगा। आंखों के ऊपर एक मेरी दूसरी वीडियो आएगी, वो वीडियो में आपके लिए बता दूंगा। ये चीज मैंने बता दी, आंखों में कोई चोट नहीं होनी चाहिए, आंखों में कहीं दाग धब्बे नहीं होने बहुत ज्यादा, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अगली चीज मैं आपको बात करूंगा आपके कानों के लिए। दोस्तों आपके कानों के अंदर आपका छेद जो है प्रॉपर होना चाहिए, आपके कान के पर्दे फटे हुए नहीं होने चाहिए। कान के अंदर कोई फोड़ा फुंसी है तो आप प्लीज उसको ठीक करवा लें पहले, उसके बाद ही जाएं। कानों की सफाई करके जाए। कानों में बाल नहीं होने चाहिए, अगर बाल होंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट देंगे, क्योंकि आपका पर्सनल हाइजीन भी चेक किया जाता है। ये चीज मैंने बात बता दी आपको, कान में क्या दिक्कत है। और उसके बाद आते हैं दोस्तों नाक पे दोस्तों बात करेंगे कि आपकी नाक की जो हड्डी है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपकी जो नाक होती है, बहुत सारी बंदे देखा होता है बचपन में खेलते टाइम गिर जाते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करते रहे, उनकी नाक की जो ये हड्डी होती है, ये नाक की हड्डी टूट जाती है। इसमें अगर आपकी नाक की हड्डी टूटी हुई है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर देंगे और बाहर कर देंगे, यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके मुंह पे। दोस्तों मुंह खोलिएगा अपना। तो दोस्तों मुंह में बताऊंगा, सबसे पहले आपके चेक किए जाते हैं दांत। तो दांत आपके इनरेगुलर तो नहीं है, मतलब कि इनरेगुलर इस तरह से कि आपके बीच में टूटे फूटे दांत नहीं होने चाहिए, आपके एक दांत के ऊपर दूसरा दांत चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, दांतों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और मुंह खोलिए अपना पूरा। दांतों में कहीं कीड़े मीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए, दांतों में कहीं कीड़ा मीड़ा तो नहीं लगाए, और दांत में कहीं काला निशान तो नहीं, ये चीज वो चेक करते हैं, ठीक है। मसूड़े आपके एकदम स्वस्थ होने चाहिए, मसूड़े में पसमस नहीं आना चाहिए, मसूड़े एकदम रेड होने चाहिए, झकाझक लाल एकदम स्वस्थ मसूड़े होने चाहिए। दोस्तों मैंने ये चीज बता दी आपको। उसके बाद मुंह के बाद आते हैं गर्दन पे। दोस्तों गर्दन में अगर हड्डी मड्डी तो नहीं टूटी है, क्योंकि गर्दन बहुत सारे लोगों की टेढ़ी होती है, इस साइड होती है, उस साइड थोड़ी बहुत टेढ़ी होती है, तो वो चीज आपके नहीं होनी चाहिए। कंधे आपके एकदम सटे हुए, कंधे को जिस तरह के कंधे होने चाहिए, कोई कंधे बहुत लोगों के ये होता है कि एक कंधा नीचे होता है एक कंधा ऊपर होता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, कंधे आपके एकदम प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके चेस्ट पे। तो दोस्तों आपका चेस्ट बहुत सारे लोगों का होता है, चेस्ट एकदम धसा हुआ होता है अंदर की तरफ, यहां से धस जाता है चेस्ट, तो धसा हुआ चेस्ट आपका नहीं होना चाहिए। मैं चीज मैंने आपको बता दी, चेस्ट की कोई रेब्स या हड्डी मड्डी टूटी हुई नहीं। पहली चीज तो ये दोस्तों, आपकी बॉडी की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। बॉडी के अगर कोई भी हड्डी क्रैक है, थोड़ी बहुत भी क्रैक है, तो आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे, ठीक है। तो हड्डी आपकी क्रैक नहीं होनी चाहिए, ये चीज मैंने आपको बता दी। तो पहले बता दी उसके बाद आते हैं नीचे दोस्तों, सीधी बात, कमर आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद आते हैं हाथों पे, हाथ सीधे करो सामने की तरफ, दोनों हाथ सीधे। तो दोस्तों हाथों में क्या चेक की जाता है वो मैं आपको बता दूं, कि जो आपके हाथ में बहुत सारे लोगों की कोहनी क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है या फिर कोहनी अंदर की तरफ हो जाती है, तो ये चीज आपके नहीं होने, हाथ एकदम सीधे होने चाहिए, सपाट होने चाहिए हाथ, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद आते हैं डाउन, हाथ नीचे कर लीजिए, उंगलियां अप, फिर से अप, दोनों उंगलियां भी आपकी सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी उंगलियां कीजिए, उंगलियां एकदम आपकी सीधी होनी चाहिए, उंगलियां टेढ़ी टाढ़ी नहीं होनी चाहिए, उंगली की हड्डियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उंगली की हड्डी टूटी है तो आड़ी टेढ़ी तिरछी हो जाती है, तो ये गलती क्या बचपन से गलती ये नहीं करनी है कि आपको लड़ाई झगड़ों में कम पड़ रहा है, आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखें, दूर रहें लड़ाई झगड़ों से। अगर लड़ाई झगड़ों में जाओगे तो आपकी गेंद में अगर लग जाती है, बहुत सारे बंदे को कैच पकड़ने जाते हो, गेंद में पकड़ लेते हो तो उनकी जो उंगलियां होती है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डाउन। उसके बाद आते हैं दोस्तों आपके पैरों पे आएंगे तो आपके घुटने चेक किए जाते हैं। आपके घुटने क्या होते हैं, बहुत सारे बंदों को कि सावधानी की पोजीशन, सावधान।
तो ये सावधान हो गया, सावधान, ठीक है। सावधानी पोजीशन अपनी एड़ियां झुका लेनी, एड़ियां झुका लो, एड़ियां झुका लेनी है। एड़ियां झुकाने के बाद चेक करना कि आपके घुटने सटे तो नहीं रहे। आपके अगर घुटने ज्वाइंट हो रहा है ना तो आपको नौकनी है, और नौकनी का सबसे बड़ा पॉइंट मिलता है। नौकनी अगर आपको है तो बाहर कर देते हैं। नौकनी देख लिए, नौकनी आपको नहीं होना चाहिए मेडिकल में। फिर उसके बाद आते हैं और नीचे, नीचे तो नीचे आपके जो यहाँ पर होता है शीन होता है। शीन क्या होता है? शीन पे बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं, जिम में जिम जाते हैं, तो उनके क्या होता है, नसें निकल आती हैं। तो आपके नसें नहीं निकली होनी चाहिए। अगर नसें आपको निकली हुई हैं तो आपको बाहर कर देंगे। ये चीज मैंने आपको बता दी, इसलिए जिम कम से कम जाए, जिम ना जाए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं और नीचे तलवों पे आते हैं। तो तलवों में चेक क्या करते हैं, आपके फ्लैट फुट चेक करते हैं। पैर थोड़ा ऊपर कीजिए, आप उठाइए ऊपर के कुछ सामने कैमरे की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो ये देख रहा हो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह से है। अगर ये वाला हिस्सा अगर इस तरह से नहीं है, अगर सपाट है तो आपको फ्लैट फुट है। अगर आपका फ्लैट फुट है तो आपको बाहर कर देते हैं। फ्लैट फुट की ऑलरेडी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर बन जाती है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, ये तो चीज मैंने बता दी आपको बाहर की। अब बात करते हैं इनर बॉडी में आपका क्या क्या चेक किया जाता है। इनर बॉडी में आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ब्लड के सैंपल में आपको दिखाया जाता है कि ब्लड में कहीं ड्रग्स तो नहीं है, डोपिंग वोपिंग तो नहीं की है, वो चीज़ चेक की जाती है। कोई बड़ी बीमारी तो आपको नहीं है, वो चीज़ चेक की जाती है। और आपका चेक किया जाता है कि हाथों में कहीं आपका दाग धब्बा तो नहीं है, कोई कट मार्क का निशान तो नहीं। इसकी बॉडी पे देख सकते हो कि कट मार्क का निशान नहीं दिखाई दे रहा है। आपने कहीं गुदना मुदना तो नहीं गुदवा रखा है, वो चीज़ चेक की जाती है। अपना नाम वाम तो नहीं लिखवा रखा है। हाथों पे क्या होते हैं, बहुत सारे बंदे हाथों पे नाम लिखवा लेते हैं, गुदना गुदवा लेते हैं। देखो उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। गुदना नहीं होना चाहिए, नाम लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे बंदों के मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे बंदों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि कॉल आते हैं कि क्या सर पेनिश यानी कि हमारा जो लिंग है वो टेढ़ा मेढ़ा है या फिर छोटा है, तो क्या सर आर्मी मेडिकल में एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं एक्सेप्टेबल है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर लिंग टेढ़ा है या छोटा है, बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वो चीज ये चेक की जाती है कि आपको कोई आपकी पेनिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि पेनिस का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, तो ये चीज चेक की जाती है। और मेन चीज आपकी चेक की जाती है पेनिस में जो आपका छेद है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। दोस्तों में दो छेद नहीं होने चाहिए, प्रॉपर सिर्फ एक ही छेद होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बंदे को जो होता है, जो पेशाब करते हैं, बाथरूम करते हैं, तो उनकी दो जगह से पेशाब निकलती है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपका एक ही छेद होना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा होता है। तो एक ही छेद होना चाहिए, एकदम क्लियर छेद होना चाहिए। प्लस उसके बाद आप साफ सफाई करके रखें आपके गुप्तांगों की, क्योंकि ये पर्सनल हाइजीन का मैटर, पर्सनल हाइजीन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। प्लस दोस्तों आपके जो अंडकोश हैं वो छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, आपके अंडकोश एकदम बराबर होने चाहिए। अब चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बंदे भी कमेंट करते हैं सर मेरा अंडकोश छोटा बड़ा है तो क्या मुझे प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल आपको प्रॉब्लम आएगी। अंडकोश आपके छोटे बड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आपके एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। अगली बात करेंगे दोस्तों कि आपके अंडकोशों में पानी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बंदों को होता है कि पानी भर जाता है, तो पानी भर जाता है तो क्या आपका मेडिकल में अनफिट कर देंगे, आपको बाहर कर देंगे। बात करने आपके गुदा द्वार के बारे में बात करने वाले, आपके मल द्वार के बारे में बात करने पर, जैसे आप मल त्यागते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके गुदा द्वार में जो होता है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बवासीर हो जाता है या फिर बहुत सारे लोगों को भगंदर हो जाते हैं। इस चीज में आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में क्या होती है। इसमें क्या होता है, छोटा सा एक पहले फुंसी टाइप का होता है, फिर वो बड़ा होता चला जाता है। बहुत सारे बंदों का ये होता है, तो आपको ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपके गुदा द्वार में कोई ऑपरेशन ना हुआ हो पहले, तो ये चीज आपको मैंने बता दी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फिर अगर ये चीज आपको नहीं है तो आपका मेडिकल आप क्लियर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज जरूर बताइएगा मुझे। और एक और चीज, अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि उनको भी पता लग पाए, ठीक है। अगर मेडिकल की तैयारी वो कर रहे हैं तो ठीक है। और पहली बार इस चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करके घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिट रहो, एक्टिव रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और ग्राउंड पे शाइन करते रहो। जय हिंद।